हेलो बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित 10वां पाठ को। बच्चों, यह संस्कृत पीयूषम का पाठ है जो आजकल संस्कृत मंजूषा के नाम से प्रकाशित होता है। बच्चों, इस पाठ का नाम है निम्बतरो साक्ष्यम, अर्थात नीम के पेड़ के नीचे साक्ष्य। साक्ष्य का मतलब होता है सबूत। ठीक है। तो बच्चों, इस पाठ की व्याख्या करने से पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं, ताकि जब मैं आपको इस पाठ का अर्थ समझाऊं तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ सके उसका अर्थ। ठीक है बच्चों, देखिए, अभिमृश्य का अर्थ होता है सोचकर। ठीक है। गर्त यानी गड्ढा, द्वयोर्मध्ये यानी दोनों के बीच में, छद्म बुद्धि मतलब बेईमान। ठीक है, छद्म बुद्धि वाला या बेईमान। आहृतवान अर्थात निकाल ले आया। अंतिकम यानी समीप। भवतु नाम यानी जाने दीजिए। ठीक है। अपरेदियु का अर्थ होता है दूसरे दिन। समुत्सुक यानी कि अत्यधिक आतुर। सम्मर्द यानी भीड़। वाष्पकंठा का अर्थ होता है रूंधे गले से। सद्य एव यानी शीघ्र ही। शुष्केंधनम यानी सूखी लकड़ियाँ। ठीक है बच्चों, देखिए अगला शब्द है संहृत्य अर्थात इकट्ठा करके। निधाय यानी रखकर। स्वर संयोग अर्थात आवाज का संयोग। विस्मृता का अर्थ होता है विस्मित या आश्चर्यचकित। ठीक है बच्चों। सभाजितवान अर्थात पुरस्कृत किया। विश्रम्भात का अर्थ होता है विश्वास। तो बच्चों, चलते हैं हम पाठ की व्याख्या को समझते हैं। तो बच्चों देखिए, लाइनें यहाँ से शुरू होती हैं। पूरा एकस्मिन् ग्रामे मनोहर धर्मश्चंद द्वे मित्रे प्रतिवसतः। ठीक है। पूरा यानी कि प्राचीन। एकस्मिन् का अर्थ होता है एक। ग्रामे यानी गांव में। धर्मश्चंद का अर्थ होता है धर्मचंद, और च का अर्थ होता है और। द्वे मतलब दो। मित्रे यानी मित्र। प्रतिवसतः यानी रहते थे। ठीक है, निवास करते थे। तो देखिए बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा प्राचीन काल में एक गांव में मनोहर और धर्मचंद्र नाम के दो मित्र रहते थे। बच्चों देखिए, अगली लाइन है तो विदेशात धनम अर्जित्वा नीतवन्तौ। तो बच्चों देखिए, तो का अर्थ होता है वे दोनों। ठीक है। विदेशात अर्थात विदेश से। धनम यानी धन। अर्जित्वा मतलब अर्जित करके या कमा कर। नीतवन्तौ यानी कि लाए। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वे दोनों विदेश से धन कमाकर, धन अर्जित करके लाए। अगला लाइन देखिए, तौ विचारितवन्तौ यद गृहे इदं धनम सुरक्षितम न स्यात्। तौ का अर्थ होता है वे दोनों। ठीक है बच्चों। विचारितवन्तौ अर्थात विचार किया। यद कि, गृहे यानी घर में। इदम का अर्थ होता है यह। धनम यानी धन को। सुरक्षितम अर्थात सुरक्षित। ठीक है। न मतलब नहीं। तो देखिए बच्चों, इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि उन दोनों ने विचार किया कि घर में यह धन सुरक्षित नहीं रह सकता। ठीक है। एवं विमृश्य तद धनम एकस्य वृक्षस्य मूले गर्तं विधाय निक्षिप्तवन्तौ। ठीक है। एवं का अर्थ होता है एवं या फिर और। विमिश्र यानी विचार करके। तद की धनम यानी धन को। एकस्य एक। वृक्षस्य वृक्ष के। मूले यानी मूल में या जड़ में या गर्त में। ठीक है। मूले मतलब जड़ में। गर्त यानी गड्ढे में। ठीक है।
विहाय करके निक्षिप्तवंतो अर्थात छिपा दिया या रख दिया। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि और यहाँ से देख लीजिए, उन दोनों ने विचार किया कि घर में यह धन सुरक्षित नहीं रह सकता और ऐसा सोचकर या विचार करके उस धन को एक वृक्ष के जड़ के नीचे गड्ढा करके छिपा दिया। ठीक है, अगला लाइन देखिए, द्वयोर्मध्ये परस्परम मतैक्यम अभवत् यत् यस्मै आवश्यकता भविष्यति स अपरेण सह आगत्य निष्कासयिष्यति। द्वयोर मध्य का अर्थ होता है दोनों के बीच में। ठीक है बच्चों, परस्परम अर्थात आपस में, मत ऐक्यम मत धन ऐक्यम यानी कि एक मत, अभवत अर्थात हुआ, यत यानी कि यस्मै जिसको अर्थात धन की। ठीक है, आवश्यकता का अर्थ होता है आवश्यकता, भविष्यति अर्थात होगी, स का अर्थ होता है वह, अपरेण स अर्थात दूसरे के साथ, आगत्य यानी आकर, निष्कासयिष्यति का अर्थ होता है कि निकाल लेगा। तो देखिए बच्चों इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि दोनों के बीच में आपस में एक मत हुआ कि जिसको यानी धन की आवश्यकता होगी वह दूसरे के साथ आकर निकाल लेगा। अब चलते हैं अगले पंक्तियों की तरफ। आशा करती हूँ कि ये पंक्ति आपको समझ में आई होगी। देखिए बच्चों, यहाँ से दूसरी पंक्तियाँ शुरू होती है, दूसरा पैराग्राफ, और यहाँ पे कहा जा रहा है, मनोहर सरल सत्यनिष्ठ चा आसीत् किंतु धर्मचंद अतीव चतुर छद्म बुद्धिश्च आसीत्। ठीक है, मनोहर अर्थात मनोहर, सरल मतलब सरल, सत्यनिष्ठ अर्थात सत्यनिष्ठ, च का अर्थ होता है और, आसीत यानी था, किंतु धर्मचंद अतीव अर्थात बहुत, चतुर यानी चतुर या चालाक, छद्म बुद्धि यानी छद्म बुद्धि वाला या फिर बेईमान, च मतलब और, आसीत मतलब था। तो इसका अर्थ हुआ कि मनोहर सरल और सत्यनिष्ठ था, किंतु धर्मचंद अत्यंत या बहुत चतुर और बेईमान छद्म बुद्धि वाला था। अगला लाइन देखिए, धर्मचंदः अन्येषु निभृतं गत्वा सर्वं धनम् आहृतवान्। ठीक है, धर्मचंद अर्थात धर्मचंद, अन्य द्यू यानी अन्य दिन या दूसरे दिन। ठीक है, निभृतम गत्वा अर्थात जाकर, सर्वम सारा, धनम यानी धन, आहृतवान का अर्थ होता है बच्चों निकाल ले आया। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि धर्मचंद दूसरे दिन वहाँ जाकर छिपाए गए उस सारे धन को ले आया या निकाल लिया। ठीक है, अगला लाइन देखिए, ततश्च धर्मचंद मनोहरम अवोचत। ठीक है, ततश्च यानी उसके बाद, धर्मचंद अर्थात धर्मचंद ने, मनोहरम अर्थात मनोहर से, अवोचत अर्थात कहा, मित्र यानी मित्र, इसका अर्थ हो जाएगा। और उसके बाद धर्मचंद ने मनोहर से कहा, मित्र चलतु किंचित धनम आहर्तव्यम। चलतु अर्थात चलो, किंचित का अर्थ होता है कुछ, धनम अर्थात धन, आहर्तव्यम का अर्थ होता है लाना चाहिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा चलो कुछ धन लाना चाहिए, मित्र चलो कुछ धन लाना चाहिए। अगला लाइन देखिए, द्वौ अपि वृक्षस्य अन्तिकम् आगतवन्तौ। ठीक है, द्वौ अर्थात दोनों, अपि मतलब भी, वृक्षस्य का अर्थ होता है वृक्ष के, अन्तिकम का अर्थ होता है समीप या नजदीक, आगतवन्तौ बच्चों, आगतवन्तौ का अर्थ होता है आ गए। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा दोनों भी वृक्ष के पास आ गए, वृक्ष के नज़दीक आ गए। अब देखिए इसका अगला पंक्ति है, तत्र धनम
न आसीत। ठीक है, तत्र मतलब वहाँ, धनम मतलब धन, न का मतलब होता है नहीं, आसीत मतलब था, वहाँ धन नहीं था। ठीक है, अगला लाइन देखिए, धर्मचंद मनोहरम आक्षिप्तवान यत्नेन धनम अपहृतम इति। धर्मचंद ने मनोहर से आक्षिप्तवान, बच्चों आक्षिप्तवान का अर्थ होता है आक्षेप लगाना। ठीक है, यत्नेन धनम अर्थात सारा धन, अपहृतम यानी चुरा लिया। ठीक है, इति ऐसा। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि धर्मचंद ने मनोहर पर आक्षेप लगाया कि उसने सारा धन चुरा लिया है। अगला देखिए, ततस्तौ विवदमानो राजानं प्रति गच्छतः। ततस्तौ अर्थात तत्पश्चात, विवदमानो अर्थात झगड़ा करते हुए, राजानम मतलब राजा के, प्रति अर्थात पास, गच्छतः यानी जाते हैं। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा तत्पश्चात झगड़ते हुए, झगड़ा करते हुए वे दोनों राजा के पास जाते हैं। अगला लाइन है, द्वयो विवादं श्रुत्वा राजा अब्रवीत् भवतु नाम स्वः निम्बवृक्षस्य साक्ष्यम् अवाप्य एव कश्चित् निर्णयः भविता। तो देखिए इसका अर्थ होगा, द्वयो अर्थात दोनों का, विवादम यानी विवाद या फिर झगड़ा, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, राजा अब्रवीत यानी बोला, भवतु नाम अर्थात, बच्चों देखिए भवतु नाम का अर्थ होता है कि जाने दीजिए, स्वः अर्थात कल, नीम वृक्षस्य अर्थात नीम का पेड़, साक्ष्यम यानी कि साक्ष्य, सबूत या फिर गवाही, अवाप्य एव यानी प्राप्त करना, कश्चित का अर्थ होता है कोई या कुछ, निर्णय यानी निर्णय या फैसला, भविता का अर्थ होता है कि होगा। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि दोनों का झगड़ा सुनकर राजा बोला, जाने दीजिए, अब कल नीम के पेड़ की गवाही को प्राप्त करके ही कोई फैसला होगा। ठीक है बच्चों, अगला लाइन देखिए, सत्यनिष्ठ मनोहर विचारितवान यद इदमेव समीचीन। सत्यनिष्ठ अर्थात सत्यनिष्ठ, मनोहर यानी मनोहर ने, विचारितवान का अर्थ होता है विचार किया, यद अर्थात कि, इदमेव यानी यही, समीचीन अर्थात ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ होगा कि सत्यनिष्ठ मनोहर ने विचार किया कि यही ठीक है। अगला लाइन है, निम्बतरु असत्यम न वक्ष्यति। निम्बतरु का अर्थ होता है नीम का पेड़, असत्यम अर्थात असत्य, झूठ, न मतलब नहीं, वक्ष्यति अर्थात बोलेगा, नीम का पेड़ असत्य नहीं बोलेगा। अगला लाइन है, धर्मचंदो अपि प्रसन्न आसीत्। धर्मचंद धन अपि अर्थात धर्मचंद भी, प्रसन्न यानी प्रसन्न या खुश, आसीत यानी था, धर्मचंद भी प्रसन्न था, खुश था। वो सोच रहा था कि नीम का पेड़ भला कैसे कोई सबूत देगा, है ना। तो अगला लाइन देखिए है, अपरिद्यु राजा द्वाभ्याम सह नीम वृक्षम प्रत्यगच्छत। ठीक है, अपरिद्यु का अर्थ होता है दूसरे दिन, अन्य दिन। ठीक है, राजा यानी राजा, द्वाभ्याम अर्थात दोनों के, सह मतलब साथ, नीम वृक्षम अर्थात नीम के वृक्ष, प्रत्यगच्छत का अर्थ होगा पास गया। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि दूसरे दिन राजा दोनों के साथ नीम के पेड़ के पास गया, नीम के वृक्ष के पास गया। अगला लाइन देखिए, तय सह समुत्सुका नाम जना नाम सम्मर्दः अपि आसीत्। तय का अर्थ होता है बच्चों उनके, सह अर्थात साथ, समुत्सुका नाम का अर्थ होता है उत्सुक, जना नाम अर्थात लोगों की, सम्मर्द यानी भीड़, अपि मतलब भी, आशित मतलब थी। ठीक है,
तो देखिए इसका पूरा अर्थ हो जाएगा, उनके साथ उत्सुक लोगों की भीड़ भी थी। अगली लाइन देखिए बच्चों, ते सर्वे सत्यम ज्ञातुम वाछन्ति स्म। ते का अर्थ होता है बच्चों वे, सर्वे अर्थात सब, सत्यम यानी कि सत्य, ज्ञातुम यानी ज्ञात करना या फिर जानना, वांछन्ति का अर्थ होता है चाहना, और स्म अर्थात थे। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि वे सब सत्य जानना चाहते थे, सत्य को जानना चाहते थे कि आखिरकार क्या सत्य है। अगला लाइन देखिए, राजा निम्ब वृक्षम पृष्ठवान, हे निम्ब देव। निम्ब वृक्षम अर्थात नीम का वृक्ष से, पृष्ठवान यानी पूछा, राजा ने नीम के वृक्ष से पूछा, हे नीम देव या हे नीम देवता। कथय धनम केन अपहृतम। कथय का अर्थ होता है किसके, धनम यानी धन, केन, सॉरी बच्चों यहाँ देखिए, कथय मतलब कहो, धनम यानी धन को, केन मतलब किसने या किसके, ठीक है। अपहृतम यानी चुराया। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि कहो, हे नीम देवता कहो, धन किसके द्वारा चुराया गया है। तो अगला लाइन देखिए, मनोहरेण इति नीम मूलात् स्वर प्रकटितः। ठीक है, तो देखिए मनोहरेण का अर्थ होता है मनोहर के, इति मतलब इस, नीम मूलात् स्वर अर्थात नीम का जड़ से, स्वर मूल का अर्थ होता है जड़, नीम अर्थात नीम के पेड़, स्वर अर्थात स्वर या फिर आवाज, प्रकटितः का अर्थ होता है प्रकट हुआ। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि मनोहर के द्वारा यह स्वर नीम की जड़ से प्रकट हुआ। अगला लाइन है, एतत् श्रुत्वा मनोहर वाष्पकंठ रुरोध अब्रवीत च महाराज। एतत् का अर्थ होता है यह, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, मनोहर अर्थात मनोहर ने, वाष्पकंठ अर्थात रूंधे गले से या डरते हुए, जब कोई डरता है तो उसका गला थोड़ा सूख जाता है ना, लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, तो इसीलिए कहा गया है कि रूंधे गले से या फिर सूखे हुए गले से। ठीक है, रुरोध यानी आंसुओं से, ठीक है, अब्रवीत यानी कि बोला, च का अर्थ होता है और, महाराजा यानी महाराज। तो देखिए बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा कि यह सुनकर आंसुओं से रूधे हुए कंठ वाले गले से या कंठ से मनोहर ने कहा, महाराज ऐसा निम्नतरु असत्यम वक्तुम नार्हति। ठीक है, ऐसा का अर्थ होता है कि यह, निम्नतरु अर्थात नीम का पेड़, असत्यम का अर्थ होता है असत्य अर्थात झूठ, वक्तुम का अर्थ होता है बोलना या कहना, नार्हति यानी अर्थात नहीं कह सकता। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों कि यह नीम का पेड़ असत्य नहीं कह सकता है ना। देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए, यह सुनकर आंसुओं से रूंधे हुए कंठ से मनोहर बोलता है, कहता है कि महाराज यह नीम का पेड़ असत्य नहीं कह सकता। अगला देखिए, अत्र काचित छद्म योजना वर्तते। अत्र अर्थात यहाँ, काचित का अर्थ होता है कोई, छद्म योजना अर्थात बेईमान या फिर छद्म योजना वाला, छद्म योजना, ठीक है, वर्तते यानी कि है। तो यहाँ पर देख लीजिए कहा जा रहा है कि यहाँ कोई छद्म योजना है ना। अगला लाइन है, अहम सद्य एव प्रमाणितम करोमि। अहम का अर्थ होता है मैं, सद्य अर्थात सद्य एव का अर्थ होता है अर्थात शीघ्र ही, प्रमाणितम यानी प्रमाणित या साबित, करोमि अर्थात करूँगा, यानी मैं शीघ्र ही प्रमाणित करूँगा या साबित करूँगा। बच्चों अगली लाइन की तरफ चलते हैं और देखिए अगला लाइन यहाँ पे है कि मनोहर शुष्केंधनम संहृत्य वृक्षमूले निधाय अग्निम प्रज्वालितवान।
ठीक है। मनोहर अर्थात मनोहर ने। शुष्केंद्रनम यानी सूखी लकड़ियों से, ठीक है, सूखी लकड़ियाँ। अगला लाइन है वृक्ष मूले अर्थात वृक्ष के मूल में, वृक्ष के जड़ में। सन्नृत्य इकट्ठा करके अग्नि यानी अग्नि। प्रज्वलितवान का अर्थ होता है प्रज्वलित किया, तो इसका अर्थ हो जाएगा मनोहर ने सूखा ईंधन इकट्ठा करके वृक्ष की जड़ में रखकर अग्नि प्रज्वलित कर दी, है ना। वृक्ष के जड़ में जो मनोहर है वहाँ पे बहुत सूखे हुए ईंधन लाता है, लकड़ियाँ लाता है और वहाँ पे इकट्ठा करके वहाँ पे आग लगा देता है। अगला लाइन देखिए तत्काल मेव वृक्ष मूलात रक्षतु रक्षतु इति स्वर संयोग श्रुत। तत्काल मेव का अर्थ होता है तत्काल ही, वृक्ष मूलात अर्थात वृक्ष की जड़ से, पेड़ के जड़ से, रक्षतु रक्षतु यानी रक्षा करो रक्षा करो, इति ऐसा, स्वर संयोग यानी कि स्वर संयोग, श्रुत अर्थात सुना गया। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि तत्काल ही, शीघ्र ही वृक्ष की जड़ से रक्षा करो ऐसा स्वर संयोग सुना गया। राजा सैनिकान आदिष्टवान तत्र यो अपि भवेत तम बहि आनयतु। राजा का अर्थ होता है बच्चों राजा ने सैनिकान अर्थात सैनिकों को, आदिष्टवान यानी आदेश दिया, तत्र धन अपि, तत्र मतलब वहाँ, अपि मतलब भी, ठीक है, भवेत यानी हुआ हो, तम उसको, बही यानी बाहर, आनयतु का अर्थ होता है लाओ। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा राजा ने सैनिकों को आदेश दिया वहाँ जो भी हो उसको बाहर लाओ। अगला लाइन देखिए सैनिका वृक्ष कोटरे स्थित जन्म बही आनीतवंत। सैनिका का अर्थ होता है बच्चों सैनिक, वृक्ष कोटरे अर्थात वृक्ष की कोटर में। कोई पेड़ आप लोगों ने देखा होगा बहुत पुराना होगा, हो गया होगा, तो उसकी जड़ों में एक थोड़ा गड्ढा टाइप का बन जाता है ना, छेद टाइप का, तो उसको कहा जाता है वृक्ष का कोटर, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि वृक्ष का कोटर स्थितम अर्थात स्थित, जन्म यानी जन को, वही अर्थात बाहर, आनित वंतः का अर्थ होता है लाए। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सैनिक वृक्ष की कोटर में स्थित व्यक्ति को, जन को बाहर लाए। अगला लाइन देखिए तम दृष्टवा सर्वे विस्मृता आसन। तम का अर्थ होता है कि उसको, दृष्टवा देखकर, सर्वे सभी, विस्मृता अर्थात विस्मृत या फिर आश्चर्यचकित, आसन यानी थे, यानी उसको देखकर, उस व्यक्ति को देखकर सब आश्चर्यचकित थे। यतो ही स धर्मचंदस्य वृद्ध पिता आसीत, ठीक है। यतो ही का अर्थ होता है क्योंकि, स अर्थात वह, धर्मचंदस्य अर्थात धर्मचंद का, वृद्ध यानी बूढ़ा, वृद्ध, पिता अर्थात पिता, आसित मतलब था, क्योंकि वह धर्मचंद का वृद्ध पिता था। अगला लाइन है राजा सर्वम अपि ज्ञातवान। सर्वम मतलब सभी, अपि मतलब भी, ज्ञातवान यानी ज्ञात हो गया, या जान लिया। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि राजा ने भी सब कुछ, सभी कुछ जान लिया। तो देखिए बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा कि राजा ने भी सभी कुछ जान लिया। अगला लाइन है सपितरम पुत्रंच कारागारे निक्षिप्तवान। स मतलब वह या उस, पितरम अर्थात पिता, पुत्रंच पुत्र, धन च पुत्र, और च का अर्थ होता है और, कारागारे मतलब कारागार में या जेल में, निक्षिप्तवान का अर्थ होता है डाल दिया। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि उस अर्थात राजा ने पिता और पुत्र को जेल में डाल दिया। अगला लाइन है अपि च तत्सर्वं धनम स पुरस्कार मनोहराय समर्प्यतम सभाजितवान, ठीक है। अपि का अर्थ होता है भी,
च मतलब और, तत्सर्वम यानी तत् मतलब वह, सर्वम मतलब सारा, धनम धन, स पुरस्कार यानी पुरस्कार सहित, मनोहराय अर्थात मनोहर को, समर्प यानी समर्पित, तम मतलब उसे, सभाजितवान का अर्थ होता है पुरस्कृत किया। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि और भी वह सारा धन पुरस्कार सहित मनोहर को समर्पित करके उसे पुरस्कृत किया गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो दो मित्र थे उनमें से एक मित्र तो बहुत ही ज़्यादा सरल हृदय का था, अच्छा हृदय वाला था, और एक जो था वो कपटी था, है ना। तो वो सारे धन को चुरा भी लेता है, फिर भी वो कहता है कि मैंने नहीं चुराया। और तो और जब साक्ष्य की बात आई तो उसने नीम के पेड़ के नीचे अपने पिता को ही छिपा दिया ताकि वो सही साबित हो जाए। बच्चों एक बार यहाँ से यहाँ तक का आप फिर से अर्थ समझ लीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे कहा गया है कि मनोहर ने सूखा ईंधन इकट्ठा करके वृक्ष की जड़ में रखकर अग्नि प्रज्वलित कर दी और तत्काल ही शीघ्र ही वृक्ष की जड़ से रक्षा करो ऐसा स्वर संयोग सुना गया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वहाँ जो भी है वो उसको बाहर लाओ। सैनिक वृक्ष की कोटर में स्थित व्यक्ति को बाहर लाते हैं और उस व्यक्ति को देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वह जो वृक्ष के कोटर में छुपा हुआ व्यक्ति था वह धर्मचंद का बूढ़ा पिता था, है ना। तो राजा ने सभी कुछ जान लिया कि क्या माजरा है, तो उस राजा ने पिता और पुत्र को जेल में डाल दिया। ठीक है, और सारा धन पुरस्कार सहित मनोहर को समर्पित करके मनोहर को पुरस्कृत किया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इसके प्रश्न और उत्तरों को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर देना है। जैसे में मनोहरस्य मित्रम का आसीत, तो केवल एक पद में देंगे धर्मचंद। ठीक है, क है कि तो अर्जित धनम कुत्र निक्षिप्तवन्तु, उत्तर हो जाएगा वृक्षस्य मूले। ख है मनोहरस्य स्वभाव कीदृश आसीत्, उत्तर हो जाएगा सरल सत्यनिष्ठ। ग है संयद्यु सर्वम धनम क आहृतवान, उत्तर हो जाएगा धर्मचंदः। घ है वृक्ष कोटरे क आसीत, उत्तर हो जाएगा धर्मचंद से वृद्ध पिता। ठीक है, तीसरा वाला प्रश्न देखिए है मंजूषात क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। यहाँ पे जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं उनको छाट करके आपको वाक्य को पूरा करना है। तो क है तो विदेशात धनम, तो बच्चों इसमें भराएगा अर्जित्वा नीतवंतो। ख है धर्मचंद अतीव चतुरः आसीत, तो यहाँ पे भरा जाएगा कि धर्मचंद अतीव चतुर छद्म बुद्धिश्च आसीत। ठीक है, ग है ततस्तौ विवदमानो प्रति गच्छता, तो इसमें भरा जाएगा राजानम। गह है निम्बतरु न वक्ष्यति, तो हो जाएगा असत्यम न वक्ष्यति। ठीक है, अंग सपितरम पुत्रंच कारागारे, तो यहाँ पर हो जाएगा निक्षिप्तवन्तो। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेखांकित पदेषु कारकस्य नामालोकम कुरुत, रेखांकित पदों में कारक का नाम लिखिए। यानी इसमें जो कारक हैं उनको आपको पहचानना है और नाम लिखना है। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पर दिया गया है स ग्रामम गच्छति, तो बच्चों यहाँ ग्रामम में कौन सा कारक है? तो कर्म कारक, वह गांव गया। ठीक ना। क है तो विदेशात धनम अर्जितवान नीतवंतो, तो विदेशात में कौन सा कारक है? तो अपदान कारक। ठीक है, ख है स अपरेण स आगत्य निष्कास इष्यति, तो देखिए अपरेण में कौन सा कारक है? तो करण कारक। ग है द्यो अपि वृक्षस्य अंतिकम आगतवन्तो, तो वृक्षस्य में संबंध कारक है। घ है राजा सैनिकान आदिष्टवान, सैनिकान में कर्म कारक है।
अंग सैनिका वृक्ष कोटरे स्थितम जन्म आनीतवंतो। तो इसमें अधिकरण कारक है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, संधि विच्छेदम कुरु। संधि विच्छेद करना है, एक तरफ शब्द दिए गए हैं और तरफ संधि विच्छेद करना है। तो देखिए धर्मचंद अर्थात धर्मचंद धन च धर्मचंदश्च हो जाएगा। द्वयोर मध्य अर्थात द्यो धन मध्य। बच्चों यह जो विसर्ग है ना, यहाँ पर कहीं पे र हो जा रहा है और कहीं पे ये आधा षटकोण स हो रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है ग समुत्सुका नाम का अर्थ होता है समधन उत्सुका नाम। घ का संधि विच्छेद होगा शुष्क ईंधनम अर्थात शुष्क धन ईंधनम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखिए बच्चा, यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। तो क है एकस्मिन् ग्रामे द्वे मित्रे प्रतिवसतः। तो एकस्मिन् की जगह हमें भरना पड़ेगा कस्मिन्, अर्थात आप ऐसे प्रश्न बनाओगे कि कस्मिन् ग्रामे द्वे मित्रे प्रतिवसतः। बच्चों आशा करती हूँ कि मैं जो भी बताती हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ख देखिए है तो विदेशात धनम अर्जित्वा नीतवंतो। तो आप ऐसे प्रश्न को बनाएंगे तो की जगह आप लिखेंगे को, अर्थात कौन दोनों। को विदेशात धनम अर्जित्वा नीतवंतो। ग है धर्मचंद अतीव चतुर छद्म बुद्धिश्च आसीत। तो आप ऐसे प्रश्न बनाओगे कह अतीव चतुर छद्म बुद्धिश्च आसीत। देखिए प्रश्न संख्या 7 है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। अर्थात संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो देखिए बच्चों क है एक गांव में दो मित्र रहते थे। तो आप इसका ऐसे संस्कृत बनाओगे कि एकस्मिन् ग्रामे द्वे मित्रे प्रतिवसतः। ठीक है, यहाँ पर आप स्म भी लिख सकते हैं। ख है वे दोनों विदेश से धन अर्जित कर ले आए। तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा तो विदेशात धनम अर्जित्वा नीतवंतो। ग है मनोहर सरल और सत्यनिष्ठ था। तो इसका संस्कृत अनुवाद होगा मनोहर सरल सत्यनिष्ठ च आसित। घ है सैनिक वृक्ष के कोटर में स्थित व्यक्ति को बाहर ले आए। तो इसका अनुवाद हो जाएगा सैनिका वृक्ष कोटरे स्थितम जनम बहि आनीतवन्तः। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज जो भी आप लोगों ने पढ़ा वो आप लोग को समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो बच्चों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। पढ़ते रहिएगा।